Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में जो है वो एक मॉडल पेपर अपलोड किया था मैंने। अगर उस मॉडल पेपर को आपने लगाया है तो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में आपको उससे मिलेंगे। आज जो है ये दूसरा मॉडल पेपर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तो इस मॉडल पेपर को भी लगाइएगा। और अगर ये 2-3 मॉडल पेपर आपने लगा लिए तो मान के चलिए कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन जो हैं वो इस मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। ठीक, तो पेपर कुछ इस तरीके का होता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, ये सब वो तो आपको पता ही है कि कैसे करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का मॉडल पेपर है ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता चलूँगा, बाकी पहले पूरा हिंदी में है फिर पूरा इंग्लिश में है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है f(x = 3x), ठीक, और f such that r2r। इसमें हमें बताना है कि जो फंक्शन है वो हमारा कौन सा है, 1 1 है, 1 1 ऑन 2 है, इस तरीके से बताना है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखना रिलेशन फंक्शन का इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा रिलेशन फंक्शन से है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सही चीज़ हमें जो है वो बतानी है। ठीक, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, तो अच्छी तरह से तैयार करें, बहुत आसान टॉपिक है ये। फिर इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि यानी घात। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अवकल समीकरण की कोटि का मतलब है ऑर्डर। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या फिर 1 नंबर में ऐसे ही आए। तो पिछले मॉडल पेपर में भी हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी उसी में है। नेक्स्ट है 2 वेक्टर दिए गए हैं, परपेंडिकुलर हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। डॉट करके 0 कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा आता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इन्वर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ही है, बाकी रिड्यूस हो चुकी है, तो ये भी क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। नेक्स्ट हमारा है f(x = mod x), x = 0 पे कॉन्टीन्यूस है, ये प्रूफ करना है। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने का क्वेश्चन भी परीक्षा में 100% मिलता ही है। नेक्स्ट फिर हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला, 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हमारा है z = 3x + 4y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, केवल एक कंडीशन दी है, तो आसान सा फिगर बनेगा इसका। तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है, इसका क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में आता है। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही ईजी। प्रोबेबिलिटी a/b क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b, सबकी वैल्यू दी है, आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें, 100% परीक्षा में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है ए एंड बी, ए और बी में संबंधों की संख्या बतानी है। तो ए से बी में कितने रिलेशन होंगे, तो देखो जो रिलेशन होते हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। अब ए में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, बी में भी 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 × 2 यानी 4। तो ए से बी में रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है y = a sin x + b cos x, प्रूफ करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यही मिल जाएगा, निगेटिव इधर ले आएंगे प्लस का y हो जाएगा। 2 वेक्टर दिए गए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा गया है। तो फॉर्मूला सीधा होता है cos थीटा बराबर मॉड दोनों का डॉट बटे दोनों के मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, नेक्स्ट 3 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है ए एंड बी, और उन्हें कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई है। सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी हैं वो 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रोबेबिलिटी, हल किए जाने का मतलब है कि प्रश्न हल हो जाए यानी सॉल्व हो जाए। अब सॉल्व होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो सॉल्व कर ही ले। ठीक, तो पहले हम सबके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन ना सॉल्व हो इनकी प्रोबेबिलिटी,
और फिर 1 माइनस सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, सीट में है, सीट के क्वेश्चन सभी लगा लें। नेक्स्ट हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है। 7x-3 बहुत आसान, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है इसलिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और सभी पे होगा क्योंकि वो आर पे वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ का बी पार्ट। इसमें a प्लस बी ए माइनस बी इनमें से प्रत्येक पे लंब एक मात्रक सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, जहाँ a इतना b इतना। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है वो एन कैप होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जिन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है उनका क्रॉस और जितना आया उसका मॉड डिवाइड में। तो a प्लस बी ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर निकालना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी इनका क्रॉस ऊपर और जितना आएगा उसका मॉडुलस नीचे, आंसर आ गया। फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं जो हैं ए और बी ये दी गई हैं, साइड दी गई हैं। तो साइड के वेक्टर दिए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड, तो दोनों का क्रॉस करो मॉड ले लो, कितना आसान है। नेक्स्ट ए और बी, ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ए दी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दी है, प्रोबेबिलिटी बी दी है, पी का मान ज्ञात करना है। जबकि ए और बी कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी, तो हम जानते हैं अपवर्जी हैं, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी, बस पी की वैल्यू निकल आएगी। फिर फिफ्थ पार्ट में ये हमारा रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन आ गया कि a माइनस बी जो है ये 2 से डिविजिबल है, ठीक, और ये इक्वेलेंस रिलेशन प्रूफ करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और है किसका ये हमारा है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट के जितने क्वेश्चन सीट में दिए उतनी अच्छी तरह से ज़रूर तैयार कर लें, ठीक। नेक्स्ट है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, कैसे लगेगा, लॉग लेके लगेगा, इजी। नेक्स्ट हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2, इंटीग्रेट करके लिमिट रख दो। नेक्स्ट दो लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, 100% बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है फिक्स ये क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लाइंस कैसी हैं, ये लाइन पैरेलल हैं, क्यों, क्योंकि लैम्डा म्यू के साथ जो ब्रैकेट में लिखा है वो सेम लिखा है। तो दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो सेम लिखा होता है, एक कुछ कॉमन लेने के बाद सेम बनता है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। फिर हमारा आ गया कॉन्टीन्यूटी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट दो पैराबोला हैं, उनके बीच का एरिया हमने फॉर्मूला बताया था, तरीका भी बताया शॉर्ट में, ठीक। तो एरिया ऑफ कर्व यानी इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट हमारा है सी पार्ट, दो प्लेन दिए गए हैं, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आया कभी कभी। ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया हमारा डी पार्ट, किसका, एलपीपी का, ठीक। दो कंडीशन दी गई हैं, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक, सीट में है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आसान है अगर तैयार किया है तो। अब आ गए लॉन्ग पे, फर्स्ट पार्ट है ए इनवर्स दिया है और बी दिया है, ये बी लिखा है, ये आर नहीं है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो दिया है, बी का इनवर्स निकाल लो और मल्टीप्लाई करके लिख दो। या फिर ये वाला पार्ट कर सकते हैं हम, मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड 100% परीक्षा में आएगा ही आएगा। फिर 8 पे आ जाओ, पहला y² = 4x और उसके नाभिलंब यानी लैटरल सेक्टम के बीच का एरिया, ये वाला बहुत आसान है, ठीक, बस इसका फिगर सिंपल सा बनेगा और निकाल लेंगे, ये भी सीट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये हमारी है लास्ट वाली का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, 100% इसका भी क्वेश्चन परीक्षा में मिलते ही है। 9 नंबर में दोनों क्वेश्चन जो हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में अगर कोई पूछे गए हैं, ठीक, यानी जो हमारे लिमिट जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, ठीक, वो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार आए हैं और ज़रूर मिलेंगे। और ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट वाले हैं, लॉग साइन एक्स वाला भी और ये भी।
तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है, जितने सीट में क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगा लें, उन पे फोकस ज़रूर करें। जो 100% आने वाले हैं उनको ज़रूर फोकस करें। ठीक, अगर सीट लगा ली और सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लिए और जो भी मॉडल पेपर हम अपलोड कर रहे हैं अगर इनको लगा लिया तो 100% पेपर उसी में से मिलेगा। जब आपको पेपर बोर्ड का मिलेगा तो आप ये कहोगे कि हमने उस दिन ये क्वेश्चन लगाया था। ठीक, अब बस इतनी तैयारी होनी चाहिए कि उस समय ये ना कह पाओ कि अरे ये तो उस दिन सर ने बताया था हम लगा नहीं पाए। ठीक, तो आज 23 तारीख है, आज कंप्यूटर का पेपर है इंटर वालों का। कल 24 तारीख है, उनका पेपर होगा इंग्लिश का। और फिर 25-26 गैप होके फिर 27 को है। तो 25-26 में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास ज़रूर अपलोड करेंगे, जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे उनके सबके एक एक दो दो क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर कराएं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दे और कमेंट भी किया करें, ताकि पता तो चले कि आपको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं। और जिन्होंने भी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कब वीडियो पड़ी। ठीक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।